जब तक हम दोनों में से कोई एक जीत नहीं जाता तब तक ना तुम विजय के करीब जाओगी और ना ही विजय को अपने करीब आने दोगी। तुम्हें विजय के सिर की कसम। बुलबुल, बुलबुल, क्यों हुआ? विधायक जी, हम आपके इतने करीब नहीं आ सकते। ये गलत है। क्या? बुलबुल, बुलबुल, अरे बुलबुल। बुलबुल, क्या गलत है? कैसे गलत है? हमारी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं। अरे बुलबुल, ए, तुम क्या छुपा रही हो हमसे? साफ साफ बताओ, बात क्या है? बुलबुल, बोलो। जी वो मन। ना ही तुम विजय और हमारे बीच आओगी और ना ही विजय को इस शर्त के बारे में कुछ बताओगी। मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए ना। मन क्या? मन्नत। हमने मन्नत मांगी थी जब आप जेल में थे, तब कि अगर आप रिहा हो गए तो हम आपके ऐसे करीब नहीं आ सकते 40 दिनों तक। देखो बुलबुल, तुम जानते हो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है मन की बात नहीं है, मन्नत है। ठीक है, जब तक तुम खुद नहीं कहती हम ऐसे तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, तुम्हें छुएंगे तक नहीं। थैंक यू जी। You're welcome जी। चलो घर चलते हैं, दूसरे वाले घर। हमने विधायक जी को पति होने के अधिकारों से दूर तो कर दिया, पर हमारे इस कदम का असर हमारी शादी पर नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? हाँ, विजय और बुलबुल कहाँ है? जी, बड़की दादी दोनों की नई नई शादी हुई है और पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ सहा है उन दोनों ने, इसीलिए शायद। तुम्हारे कहने का मतलब है विजय उस चिड़ैया को घुमाने ले गया है? जी, मुझे भी वसु ने अभी अभी बताया। और वसु का ऐसा कहने के लिए बुलबुल ने कहा होगा। हाँ, दुल्हन को बनना था नंबर 1, उसने किया दूल्हे को अपने संग। सौतन के सिर था घर के बड़ों का आशीर्वाद, और दुल्हन के पास है अपने पिया का प्यार। कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा देखते हैं। ए छिपकलिया, क्या बकवास कर रही है? कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे भाभी, हमने सोचा कि बुलबुल दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है तो उसे थोड़ा बाहर घुमा लें। क्यों, क्या हुआ? हाँ,
चिड़ैया को घुमाने ले जाओ, मुझ बुढ़िया को कौन घुमाने ले जाएगा? कैसी बातें करी हो दादी? अरे हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे ना। सुनो, एक नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, कल सुबह वहां पे हम सब लोग नाश्ता करेंगे। अब मेरी दादी खुश है? वो तो कल नाश्ता चखने के बाद ही बताऊंगी। बुलबुल, तुम भी जाओ, सो जाओ। सुनो, वो जड़ी बूटी वाली चाय के नाम पर जो नाले का पानी उबाला था ना, नंबर काट लिए हैं मैंने तोरे। क्या दादी, आपको वो चाय किसने दी? दादी, वो चाय तैयार ही नहीं थी, उसमें अभी एक जड़ी बूटी डालना और बाकी था। वो हमें जल्दबाजी में जाना पड़ा इसलिए। तोरे ट्रेन छुट्टी जा रही थी का? हाँ? तैयार नहीं थी तो फेंक देती, रसोई में क्यों रखा? शुक्र कर लापरवाही के नंबर नहीं काटी तोरे। बुलबुल, बुलबुल अब तक कमरे में क्यों नहीं आई? मंदिरा जी, हमें और विधायक जी को घर पर नहीं देख के जाहिर सी बात है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठे होंगे। पूछिए। हम तुमसे क्या पूछेंगे? उल्टा हम तो तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं। विजय के लिए यही प्यार, यही जज्बात हम भी महसूस कर चुके हैं। जिस प्यार भरी नजरों से आजकल विजय तुम्हें देख रहा है ना, जैसे कि तुम ही उसकी पूरी दुनिया हो, ये सब हमने भी महसूस किया है, और वो भी तुमसे पहले महसूस किया है। हम समझ सकते हैं ऐसे में विजय से दूर रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। विजय की बात ही कुछ ऐसी है, जब वो पास बुलाए ना तो सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में खो जाने को दिल करता है। मंदिरा जी, आप घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हैं? हम सब समझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे और विधायक जी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अपना वादा याद है, और हमने तो विधायक जी की सर की कसम भी खाई थी कि हम उनसे दूर रहेंगे। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये चुनौती हार नहीं जाती, तब तक हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। बुलबुल, हमारी इस चाल में फंसकर तुम खुद को ही विजय से दूर करती रहोगी, और आखिर में वो तुमसे इतना दूर चला जाएगा कि तुम चाहकर भी उसे पा नहीं सकोगी। हाँ योग। विजय भैया, पंकज चौधरी आपके खिलाफ कोई दाव खेलने वाला है। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम नजर रखो उस पर। जी भैया। हम आपको देख रहे थे ना, इसलिए आपसे टकरा गए। हाँ? जी, हमारा मतलब हमने आपको देखा नहीं, इसलिए आपसे टकरा गए। नहीं नहीं, गलती हमारी है। हमने गलती से तुम्हें छू जो दिया। सॉरी। हाँ आयु, हाँ वो हम कह रहे थे कि प्रभात भैया के कातिलों को सजा दिलवाने का वादा हम भूले नहीं। बस एक बार पंकज चौधरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाए ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कानून से सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हमने तुम्हें जो काम कहा है ना, बस तुम वो काम करते रहो। देखिए, हम आपको पहले ही कह रहे हैं, अगर आप पैसे नहीं लेंगे, हम अपने परिवार को लेकर अभी चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप खाना तो खाइए, बिल का देखा जाएगा। तुम जरा वहां बैठो लल्ला, मैं जरा इसके पास बैठकर इसको नजदीक से जानना चाहती हूँ।
देखूं तो का खास बात है तोहरे दुल्हन में? ठीक है दादी, कोई बात नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही भाभी, इतने करारे डोसे ये होटल वाले कैसे बनाते होंगे? हमसे तो घर में बनते नहीं। गायत्री, रसोई में पांव रखोगी तो पता चलेगा ना। बड़की दादी कभी कभी कितना सच बोलती है। चुपचाप ना डोसा खाओ। इडली खा रहा हूं मैं। चाची वो चटनी पास करिए ना। माफ कीजिए बड़की दादी, वो हम साफ कर देते हैं। तुम रहने दो, तुम तो कहीं बाहर ले जाने के लायक ही ना हो। बकरी की तरह घर में बांध के रखना चाहिए था। ये टुकुर टुकुर कब को का देखी जा रही हो? इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई हो, अब चाय को प्लेट में डालकर चुस्कियां ना लेना। मंदिरा को देखो कैसे कप में पी रही है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बुलबुल? जी वो कुछ नहीं चाचू, वो आपको तो पता है ना, चाची को प्लेट में चाय पीनी अच्छी लगती है, तो वो वही सोच रही थी कि ऐसे कैसे पियेंगी, शर्मा रही है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें भी तो चाय वैसे ही पीना पसंद है। आप चुस्की मार के, असली मजा तो ऐसे ही आता है। बड़की दादी, हम वॉशरूम होकर आते हैं। जाओ। चाची, कल रात को क्या हुआ था? इतना क्या शर्मा रही है, बताइए ना चाचू, आपको कहाँ ले गए थे? चाची बताइए ना। अरे ओ वसु, क्या खुशफुसा रही हो? जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं बुआ। पंकज चौधरी यहीं पर है। अगर बड़की दादी ने उसे देख लिया तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती। तुम सबको लेकर जल्दी घर जाओ। वसु, चाची अब क्या करेंगे? बड़की दादी बात नहीं मानेगी। और हमारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। लेकिन विधायक जी ने कहा है तो सबको घर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे चाची? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जेल तो नहीं कि यहाँ सिर्फ मुजरिम और कातिल आ सकते हैं भाई, हम जैसे इज्जतदार लोग भी आ सकते हैं। पंकज भाई, ये देखिए, ये कैसा रहेगा? अरे वाह, जबरदस्त। विजय, हमने सुना था कि यहाँ तुम्हारे परिवार वाले भी आए, कहाँ गए वो? घर भेज दिया उन्हें?
भाई अपने इस चुनाव के प्रचार की शुरुआत हम तुम्हारे परिवार से करना चाहते थे। देखो ना कितना सही लिखा है, भाई का खूनी नेता बनेगा। अरे जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो जनता का सगा क्या होगा। चाची आप क्या सोच रही हैं? नहीं चाची, वसु यही एक रास्ता है। चाची नहीं, चाची! हे भगवान, क्या हो गया बुलबुल? चाची के हाथों पर चाय गिर गई है, देखिए कितनी बुरी तरह से हाथ जल गया है। माँ, चाची को घर ले जाना होगा, देखिए कितनी बुरी तरह से जल गया हाथ। चलो चलो घर ले चलते हैं बुलबुल को, चलो। चलिए चाची, घर जाके इलाज करवा देते हैं, वरना छाले पड़ जाएंगे। चलिए चलिए बड़की दादी, चलिए घर चलिए। इस चिरैया ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। छोड़िए पंकज भैया को, छोड़िए छोड़िए। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, पीछे हटिए, पीछे हटिए भाई, जनता को देखने दीजिए विधायक जी का असली रूप। तो खुलेआम हमारा गिरेबान पकड़ सकता है, वो अकेले में अपने भाई का कत्ल तो कर ही सकता है। मारो विजय, मारो, सबके सामने मारो। जनता के सामने जितना हमें मारोगे उतने तुम्हारे वोट कम होंगे। और सुनो था कि हुकुम नारायण ने तुम्हें बहुत कूटा था, पर तुम्हारी गर्मी अभी तक गई नहीं। पंकज चौधरी, हमारी अग्नि तो तुम्हारी चिता की अग्नि देखकर ही शांत हो गई। अगर चाहते तो तुम्हें मार के तुम्हारी खदान में दफना देते और किसी को पता भी नहीं चलता। प्रभात भैया के आदर्शों ने हमारे हाथों में बेड़ियां बांध रखी हैं। तुमने प्रभात भैया की जान ली है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैंतरा किसी काम आएगा? जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। जाकर कह देना बाबा से कि इस बार का चुनाव भी हम ही जीतेंगे, और तुम्हारे खिलाफ हमें जिस दिन कोई ठोस सबूत मिल गया ना, उस दिन कुत्ते की तरह घसीट के तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, और तुम्हें और तुम्हारे फरिश्तों को भी डंके की चोट पे सजा दिलवाएंगे। चुटकुला था क्या? बहुत बुरा था, कि ये मुमकिन नहीं है। विजय, तुम यहाँ क्या कर रही हो मंदिर? आप तो घर क्यों नहीं गई? वो हम वॉशरूम गए थे। हमने तुम्हें और पंकज अंकल को प्रभात भैया के केस के बारे में बात करते हुए सुना तो हम रुक गए। विजय, हम कुछ मदद करें? मंदिरा, तुम हमारी क्या मदद करोगी? तुम इस सब में ना पड़ो तो ही बेहतर है, ठीक है? क्यों विजय? प्रभात भैया हमारे कुछ नहीं लगते थे क्या? हम उन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। मंदिरा, बिना ठोस सबूत के कोई कुछ नहीं कर सकता, तो तुम क्या करोगी? हम जानते हैं विजय, और हम पंकज अंकल को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई सबूत होगा भी ना, तो वो उन्होंने मिटा दिया होगा। तो तुम क्या कहना चाहती हो? हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं, बस हार मान लें? नहीं विजय, अगर तुम्हें सबूत नहीं मिल रहा है तो सच उगलवा लो पंकज अंकल के मुंह से। सच उगलवा लो? लेकिन पंकज चौधरी अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें एक मौका दे दो विजय, हम पंकज अंकल से उनका गुनाह कबूल करवा कर रहेंगे।